कुछ समय बाद, जब करदम जी घर छोड़ चुके थे और कपिल जी एकांत में बैठे हुए थे, तो उनकी माता देवहूति उनके पास आईं और भावुक होकर बोलीं, मेरा अधिकांश जीवन व्यर्थ चला गया। मैंने अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रखा। आप भगवान हैं, जो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आप ज्ञान के सूर्य हैं, जो मेरी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए उदित हुए हैं। कृपया मुझे वह विद्या प्रदान करें, जो मेरी अविद्या को समाप्त कर दे। इस पर भगवान कपिल ने उत्तर दिया, माता, केवल आध्यात्मिक योग के माध्यम से ही उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जहां न तो सुख है और न ही दुख। वास्तव में यह मन ही है जो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जब मन इंद्रियों के विषयों से जुड़ता है, तो यह बंधन का कारण बनता है। लेकिन जब यह संतों से जुड़ता है, तो मुक्ति की ओर ले जाता है। योग के साधकों के लिए ईश्वर और उनके भक्त संतों के प्रति भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। संत कौन है? भगवान कपिल ने कहा, संत के लक्षण इस प्रकार हैं, वह शास्त्रों का पालन करता है और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करता है और मेरे लिए वह अपने परिवार और मित्रों सहित सभी सांसारिक संबंधों का त्याग करता है। मुझ में शरण लेकर उसका मन हमेशा मुझ में स्थिर रहता है। संसार के कष्ट ऐसे भक्त को छू भी नहीं सकते। माता, ऐसे संत वे हैं जिन्होंने सभी प्रकार के सांसारिक मोह से स्वयं को अलग कर लिया है। ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति भौतिक आसक्ति के घातक प्रभावों को समाप्त कर देती है। देवहूति ने पूछा, भगवान, आपके प्रति भक्ति का सही स्वरूप क्या है? ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे एक साधारण व्यक्ति, जो अधिक बुद्धिमान नहीं है, भी आपके साथ एकत्व को प्राप्त कर सके? कृपया मुझे सरल भाषा में समझाएं। भगवान ने समझाया, माता, हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि आदि का विस्तार हैं। इसलिए इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक निर्देशों का पालन करने की ओर है। इसी प्रकार मन परमेश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए मुक्ति का सबसे सरल मार्ग यह है कि इंद्रियों से कर्म करते हुए वैदिक मार्ग का पालन करें और साथ ही अपने मन को परमेश्वर श्री कृष्ण में स्थिर रखें। यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। वास्तव में ऐसी भक्ति की प्राप्ति मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। यही भक्ति योग इस संसार में प्राप्त होने वाला सर्वोच्च आनंद है। भक्तों के लिए भगवान की चेतावनी। माता, मैं हर जीव के भीतर उसकी आत्मा के रूप में स्थित हूँ। जो व्यक्ति खुद को मेरा भक्त कहता है, लेकिन दूसरों के भीतर स्थित मुझसे विमुख रहता है और केवल मेरी मूर्ति की पूजा करता है, वह पाखंडी है। जो मुझे मंदिरों में पूजता है, लेकिन यह नहीं जानता कि मैं सबके हृदय में हूँ, वह उतना ही अज्ञानी है जैसे कोई पवित्र अग्नि की बजाय राख में आहुति डालता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा रखता है और फिर मेरी पूजा उपहारों के साथ करता है, वह कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे प्रसन्न करने का मार्ग है दूसरों के प्रति दया और मैत्री भाव रखना, अर्थात हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा अपने साथ करना चाहते हो।